हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आपके मन में ये भी सवाल रहता है कि हम जो आइसोलेट फुटिंग आते हैं वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, किस लिए करते हैं, वो कंबाइंड फुटिंग होती है वहाँ पे कहाँ करते हैं, क्या कंडीशंस आती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आपके बारे में बताना चाह रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ फुटिंग कितने प्रकार की होती है, और इस वीडियो में सीखेंगे हम कहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करनी है, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो आपके पास आती रहेगी, नॉलेज मिलती रहेगी। इसी तरह हम नॉलेज वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए लेते आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ फुटिंग। टाइप्स ऑफ फुटिंग कितने प्रकार की होती है और व्हेन प्रोवाइडेड, कि हम इसको कब प्रोवाइड करते हैं, कंडीशंस क्या आती हैं। तो अब सबसे पहले देखना है कि आइसोलेटेड, जो सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग होती है वो सिंगल कॉलम में होता है, सिंगल कॉलम के लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई आपका लोड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लोड स्ट्रक्चर हो रहा है, तो यहाँ पे कॉलम की डिस्टेंस ज़्यादा है, कॉलम की डिस्टेंस ज़्यादा है, सपोज कीजिए 10 फीट, 8 फीट, 9 फीट, तो कॉलम डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे क्या करना, आपको सिंगल आइसोलेट फुटिंग कर देते हैं। अगर लोड स्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक बनाना है तो सिंगल आइसोलेट फुटिंग बना देते हैं। अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो उस कंडीशन में आपको ये क्या कंबाइन फुटिंग कर देंगे, जैसे कि थर्ड या फोर्थ फ्लोर हो गया। अगर आपका फिफ्थ या फिर से ज़्यादा है, फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, आइसोलेट सिंगल कॉलम के लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक जस्ट ओनली उसको उस कंडीशन में आपको आइसोलेट फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। सेकंड कंडीशन होगी कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग करेंगे टू और मोर कॉलम के लिए, दो या फिर ज़्यादा है, एक ही लाइन में आपको प्रोवाइड करना है। एक लाइन में ये आपकी कंबाइन फुटिंग होगी। क्या हुआ, दोनों कॉलम को कंबाइन किया इसने। ठीक है, जैसे कि कॉलम पास पास में आ गए, अब इसका जो 4 इंची का तो इसमें गैप रखेंगे नहीं। ठीक है, तो जो लोड हो रहा है, आपका घर बना रहे हैं, आपकी स्लैब इसमें सपोज कीजिए आपने बेडरूम बनाया, आप किचन बनाया, तो लाइव लोड कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, बेडरूम के अंदर लाइव लोड ज़्यादा आ रहा है। इसमें इम्पोस्ट लोड भी लग रहा है और आपका लाइव लोड भी लग रहा है, इम्पोस्ट लोड एक ही बात है। तो इसमें आप जो स्ट्रक्चर आपने जो इसमें प्रोवाइड हुआ, कहाँ पे लोड आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, तो इस साइड में आ रहा है, तो कॉलम को कहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी सोल, कहाँ पे कंप्लेक्शन खतरा कहाँ पे रहता है, इस साइड में। तो कॉलम को कहाँ पे लोड ट्रांसफर होगा, इस पूरे फुटिंग के अंदर लोड ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आपके क्या हुआ, कंबाइंड फुटिंग हो गई। तो सेकंड इज कंटिन्यूअस फुटिंग। कंटिन्यूअस फुटिंग क्या होते हैं, सपोज कीजिए कोई आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीच में, बिकॉज जो लोड होता है ट्रांसफर होता है बिल्डिंग का, कोई इस तरह से लोड, अर्थक्वेक जो होता है वो नीचे लेयर करती है, जमीन के नीचे लेयर लेयर करती है, तो बिल्डिंग इस तरह से लेयर मारती है आपकी अर्थक्वेक में। तो लोड ट्रांसफर कहाँ हुआ, मिडल में। बिल्डिंग का जो लोड आपको कहाँ पे ट्रांसफर हो, ज़्यादातर मिडल में। तो मिडल में क्या यूज करते हैं, कंबाइंड कंटिन्यूअस फुटिंग, क्योंकि आगे चलती रहती है। ठीक है, तो सेकंड इज स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग कौन सी होती है, जिसका जो डिस्टेंस होता है कॉलम का स्पेशली होता है व्हेन वन ऑफ देम इज नियर द एज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लॉट। जैसे कि आपका कोई प्लॉट हो गया, ठीक है, आपका कोई प्लॉट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लास्ट में एंडिंग है, तो यहाँ पे क्या करना है, कॉलम बिल्कुल इसी लाइनिंग में आपको क्या करना है, कॉलम प्रोवाइड करना है। इस लाइन में क्या करना है, आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। तो फुटिंग कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे इसको, एक कॉलम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो इस साइड में कंडीशन में आपको फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपको का एंड प्रोपोर्शन में होगा। एंड प्रोपोर्शन हुआ, प्रॉपर्टी लाइन होगी आपकी, इससे पर बाहर आप कॉलम या फुटिंग ले जा नहीं सकते हैं, तो क्या हुआ, एंड प्रोपोर्शन हुआ, तो ये क्या हुई, स्ट्रैप फुटिंग। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी देखते हैं एजिंग बनाएंगे प्रॉपर्टी लाइन में या फिर प्लॉट के लाइन में। सेकंड इज राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन क्या होती है, व्हेन सोइल हैज लो बियरिंग कैपेसिटी एंड एरिया ऑफ कंबाइंड या फिर आइसोलेटेड फुटिंग इज मोर देन 50%। ठीक है, 50% ऑफ द बिल्डिंग प्लान। अगर आपके पास जो बिल्डिंग प्लान है, या आपका ये कोई बिल्डिंग है, इस प्लान में क्या हुआ, कंबाइंड फुटिंग या फिर आइसोलेटेड फुटिंग, जो कंबाइंड फुटिंग या फिर ये सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग, इसका जो एरिया है 50% से ज़्यादा है। ठीक है, 50% से ज़्यादा है, ये आपका बिल्डिंग प्लान है, इससे इसके एरिया से 50% ज़्यादा है। ये आपका बिल्डिंग प्लान है, और आपका जो बिल्डिंग प्लान हुआ, एरिया कहाँ पे आना है, इस तरह से बिल्डिंग प्लान का। तो इस तरह से जो कंडीशन आती है, बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है उसकी लो होती है, बेयरिंग कैपेसिटी लो होती है। अगर आप बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग हो गई, लोड ज़्यादा ट्रांसफर, यहाँ पे लाइव लोड आ गया, डेड लोड हो गया। डेड लोड क्या होगा, बिल्डिंग और कॉलम का सेल्फ लोड एक ही बात है। और अर्थक्वेक लोड आता है, कहाँ पे ट्रांसफर आ गया, ये आपका फोर्स, इस तरह से आपको फोर्स करेगा, शियर फोर्स। तो लोड कहीं पे भी एक ज़्यादा है या फिर एक समान नहीं रहता है, समान ज़्यादा अंदर, या फिर इस पर लोड पड़ सकता है, यहाँ पे लोड पड़ सकता है। तो इसलिए
लोड को ट्रांसफर करने के लिए कहाँ पे फुटिंग बनाएंगे, ताकि जो पूरे फुटिंग पे लोड ट्रांसफर हो जाए। कोई भी सुई ले लीजिए, कोई सुई ले लीजिए, वो आसानी से ज़मीन में गड़ जाती है। अगर उसी सुई के नीचे और कोई बड़ी सी चीज़, इतनी कोई थोड़ी बड़ी चीज़ रख देंगे, तो वहाँ पे देखना आप ट्रांसफ़र, इससे भी पूरी जो इसका जो बीच वाला जो पॉइंट है, इसका लोड है कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, बीच में इसका जो लोड हो रहा है, अगर सेंटर में डाल रहे हैं तो लोड पूरे पर ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे पूरे, इस पे पूरे पे ट्रांसफर होता है। क्या हुआ, ठीक है, यूडीएल इस पे पूरे पे पॉइंट, हमने पॉइंट लोड डाला इसके अंदर, और यूडीएल कहाँ पे हुआ, पूरी प्लेट के ऊपर। तो ठीक है, जो इसका जो लोड ट्रांसफर हो रहा है नीचे। उसके बाद देखते हैं सेकंड है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है, तो व्हेन लोड्स आर हैवी, जब लोड आपका हैवी होता है, ज़्यादा होता है, सोल हैज पुअर बेयरिंग कैपेसिटी, जो आपकी सॉइल होती है पुअर बेयरिंग कैपेसिटी, जैसे कि आपका रेगिस्तान हो गया है, तो रेगिस्तान में आपको जो बिल्डिंग खड़ी करनी है, वहाँ पे दो कंडीशन आपको प्रोवाइड करनी है, तो राफ्ट फाउंडेशन करेंगे या फिर आप उस कंडीशन में आपके पाइल फुटिंग करेंगे। अगर आपके पास एरिया कम है, ये आपके पास एरिया कम है, ये एरिया क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है, ये एरिया कम है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पाइल फाउंडेशन इसमें आपको लगानी है, ताकि जो लोड है पूरी नीचे ट्रांसफर हो जाए। अगर आप इस तरह भी, तो अगर आप शियर फोर्स, बिल्डिंग का अर्थक्वेक लोड इधर से फोर्स आ रहा है, तो कहाँ से वो डिफेक्ट कर रहा है, पाइल के अंदर, सबसे जो बिल्डिंग के नीचे है, आपकी जो ये आपकी ग्राउंड लेवल है, जो इसके नीचे है, बिल्डिंग के नीचे है, पूरे पर पाइल पर डिफेक्ट करेगा। अगर कोई बिल्डिंग थोड़े साल की भी झुकेगी, तो पूरी डिफेक्ट कहाँ पे करेगी, पाइल के अंदर। जैसे कि आपका रेलवे बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, उसका लोड कहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये आपकी रेलवे बना रहे हैं, ठीक है, रेल बना रही है, तो रेल बनाने के बाद यहाँ पे जो पिलर बनाते हैं, जो पिलर बनाते हैं, तो उसके नीचे जो आप प्रोवाइड करते हैं, वो पाइल प्रोवाइड करते हैं। उसके नीचे कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, नीचे पाइल प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से कॉलम पास में होगा, ये कॉलम यहाँ पे जो लोड हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है, डिस्टेंस है कम, एरिया है कम, तो लोड ज़्यादा ट्रांसफर हुआ है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पाइल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सेकंड इज वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन क्या होती है, फॉर ब्रिजेस, रिवर्स आदि के लिए। जो वेल फाउंडेशन हो कहाँ पे प्रयोग होती है, ब्रिज के अंदर, रिवर्स के अंदर, पानी के अंदर आप ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक वेल फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ये मेट्रो का अपना काम कर रहे हैं, रेलवे का काम कर रहे हैं, पुल का काम, ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, वेल फाउंडेशन करेंगे। पहले आप उसको बोरिंग कर देंगे, नीचे बोरिंग करेंगे, ऑगर बोरिंग, उसके बाद इसमें कॉलम प्रोवाइड करेंगे नीचे, उसके बाद कंक्रीटिंग इसमें फिलअप कर दिया जाता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह नॉलेज वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे फ्रेंड के काम आएगी, उसको भी ये नॉलेज मिलेगी, तो प्लीज़ उसको भी शेयर कर देना। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।